हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग बढ़िया हैं, एकदम बहुत बढ़िया, मस्त। होप सो पिछला 2 क्लासेस अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए धन्यवाद। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टनेस ऑफ अल्कली मेटल्स को लेकर के। जैसे कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पहले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि अल्कली मेटल्स लाइट सॉफ्ट नेचर का होता है। आज हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि सॉफ्टनेस कैसा होता है, क्यों होता है और क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं सॉफ्टनेस के, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं एस सिंह सर आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने हम सब के फोकस जेई नीट के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू किया जाए। सॉफ्टनेस ऑफ अल्कली मेटल हम लोग का टॉपिक है। ठीक है, तो देखो सॉफ्टनेस ऑफ अल्कली मेटल में सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट। यस, व्हाई तो हम लोग देखें कि अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट। अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ किस वजह से ये सॉफ्ट होता है, आज हम लोग को ये जानना है। बिकॉज ऑफ, क्यों होता है सॉफ्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें हम बोल सकते हैं कि ये सॉफ्ट होता है क्योंकि लार्ज एटॉमिक साइज होता है इसका। क्या होता है? लार्ज एटॉमिक साइज होता है। लार्ज एटॉमिक साइज होता है, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था सेकेंड क्लास में कि पीरियड में ये सबसे बड़ा होता है, एक्सेप्ट नॉर्मल गैस, ये सबसे बड़ा होता है। तो लार्ज साइज होगा, जब बड़ा साइज होगा तो जाहिर सी बात है सॉफ्टनेस आ जाएगा, है ना। एक देखो दुबला पतला आदमी जो होता है, दुबला पतला आदमी को काफी टाइट उसका बॉडी होता है, लेकिन जो मोटा फुला हुआ आदमी होता है बड़ा, उसका बॉडी क्या होता है? सॉफ्ट, एकदम रसगुल्ला की तरह ऐसे ऐसे दबाव गदगद गदगद करेगा। ठीक है, तो लार्ज एटॉमिक साइज होने की वजह से पहला रीजन होता है कि ये सॉफ्ट हो जाता है। दूसरा हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि ये बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाता है। क्या बनाता है? बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक है, बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो अब देखो बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बीसीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीसीसी को हम लोग बोल देते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या है भाई? एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम बीसीसी नहीं, एचसीपी शो करता है। लिथियम क्या शो करता है? लिथियम एचसीपी शो करता है। ठीक है, तो ये लोग बीसीसी क्रिस्टल लैटिस को शो करेंगे। अब भाई बीसीसी क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है? तो इसमें होता है कि आपके चार, देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस एनिमेशन को आप ध्यान से देखो। इस एनिमेशन में बताया जा रहा है, इस एनिमेशन को आप ध्यान से देखना। इसमें बताया जा रहा है कि भाई देखो ये चार जो कॉर्नर्स हैं, तो ये आपके क्यूब के जो सामने के 4 कॉर्नर्स और पीछे के 8 कॉर्नर्स जो है, ये 8 कॉर्नर पे आपको एटम दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो कि ये एटम जब जा रहे हैं, ये लैटिस पॉइंट जब जा रहे हैं आपका ये बनाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे ये एटम बड़े होने लगे और यहाँ पे देखो आपका पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर बन गया बीसीसी का। तो यहाँ पे आप देखो कि हर फेस पे, ऊपर के साइड के चारों फेस पे देखो, ऊपर के फेस पे देखो, नीचे के फेस में देखो, चारों ही फेस पे आपको क्या दिख रहा है? काफी हॉलो स्पेस खाली है। मतलब कि 8 कॉर्नर पे एटम दिखेंगे, सेंटर में एक एटम दिखेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, इसीलिए इसका नाम होता है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है भाई? 8 कॉर्नर और सेंटर में, और सेंटर में है, लेकिन फेस का पूरा पार्ट खाली है, फेस में कोई एटम नहीं है। इसलिए क्या हो गया? काफी आपका एम्प्टी स्पेस यहाँ पे दिख रहा है। अब एम्प्टी स्पेस ज्यादा दिखने की वजह से ये क्या हो जाएगा भाई? आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे खाली स्पेस मिलेगा, तो सॉफ्टनेस इसमें देखने को मिलेगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं, थर्ड पॉइंट में एक चीज हम लिख देते हैं कि लूज पैकिंग होता है इसका, है ना। इसका बहुत टाइट पैकिंग नहीं है, एटम्स का पैकिंग बहुत टाइट हमको नहीं दिखा, हमको क्या दिखा? लूज पैकिंग दिखा है, तो लूज पैकिंग दिखता है। अब देखो यहाँ पे बेटा जी पूछता है, ठीक है, पूछता है क्या कि पैकिंग इफिशियंसी कितना रहा। तो यहाँ पे 68% पैकिंग इफिशियंसी रहा है, ध्यान दीजिएगा 68% पैकिंग एफिशिएंसी रहा है। बीसीसी में हमेशा पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? 68% होता है। मतलब कि इसमें बहुत स्पेस खाली है, सिर्फ 68% जगह ही भरा है, बाकी का 32%, 32% जो इसका स्पेस है वो क्या है? एम्प्टी है। और एम्प्टी स्पेस है तो सॉफ्टनेस तो आएगा ही, जाहिर सा बात है। ठीक है, इसका एक और बात हम लोग कर सकते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में आपसे बात किया था कि वीक मेटालिक बॉन्ड होता है। क्या होता है इसमें? वीक मेटालिक बॉन्ड ये लोग बनाता है। अब इसको मैंने डिस्कस भी कर दिया था कि वीक मेटालिक बॉन्ड क्यों बनता है। मैं फिर से बता देता हूं, वीक मेटालिक बॉन्ड बनता है ड्यू टू मोनोवैलेंसी। ड्यू टू मोनोवैलेंसी, है ना, मोनोवैलेंसी। सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, ओनली वन
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, इसलिए इन लोगों का वीक मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और वीक मेटालिक बॉन्ड बनता है तो क्या हो जाता है भाई, इन लोगों के अंदर सॉफ्टनेस आ जाता है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो देखो सबसे बड़ा एटम इस फैमिली का क्या होगा, सीजियम, तो सीजियम सबसे सॉफ्ट होगा, तो यस बिल्कुल हम लोग अगले पॉइंट में क्या बोल सकते हैं कि सीजियम इज द सॉफ्ट मेटल या सॉफ्टेस्ट मेटल इन द एस ब्लॉक, हम बोल सकते हैं क्या भाई, सीजियम इज द सॉफ्टेस्ट मेटल इन एस ब्लॉक। पूरा अल्कली और अल्कलाइन में सबसे सॉफ्ट कौन है, तो सीजियम है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सीजियम इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। और लगे हाथों एक फंडा के ऊपर में बात कर देते हैं, देखो यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का फंडा आपको हम बता देते हैं, है ना, सॉफ्टनेस को लेकर के, इसका काफी यूज आप कर सकते हो। एटॉमिक साइज जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड के, किसके, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड के, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड के, मतलब कि साइज बड़ा होगा तो मेटालिक स्ट्रेंथ क्या होगा, छोटा होगा। तो मेटालिक स्ट्रेंथ या मेटालिक बॉन्ड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज, और जो स्ट्रेंथ इन द मेटालिक बॉन्ड होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉफ्टनेस के, तो भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे देखो सॉफ्टनेस के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉफ्टनेस एंड बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। और यहाँ पे एक और चीज बोल देते हैं कि ये जो आपका एटॉमिक साइज या सॉफ्टनेस होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये फंडा बेटा जी बहुत काम का फंडा है, ये बहुत काम करेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आपका सॉफ्टनेस, एवरीथिंग अबाउट द सॉफ्टनेस ऑफ द अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में पूरे इस ब्लॉक को आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चलिए धन्यवाद, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।